लाला जी, रहीम लाला जी। कौन? क्यों चिल्ला रहा है? आप तो जो है हर वक्त शराब के नशे में रहते हैं। भाई हमने जिंदगी में सीखा ही क्या है? शराब और साथ में शबाब। अब शराब तो चलती रहती है, लेकिन शबाब कोई बढ़िया सा गुलाब नजर नहीं आ रहा। गुलाब? हाँ। आपको पता नहीं है कि मैं चाल में नई फाख्ता लेके आया हूं अपना। जी हाँ। तू सच कह रहा है? मैं सच कह रहा हूं। क्या? अरे इसीलिए तो आया हूं। अरे जब जब कोई नई फाख्ता मैं जब लेकर के आता हूं या हमारी चाल में आती है कोई फाख्ता, तो स्वागत तो तुम ही करने आते हो। तू झूठ तो नहीं बोल रहा? मैं झूठ क्यों बोलूंगा लाला जी? क्या उम्र होगी उसकी? उम्र 17 साल। आए हाय, क्या जवानी है उसकी। अरे अगर देख लें तो जवानी आप अपनी उम्र को भी भूल जाएं। देख, मैं तुझे पैसे से तोल दूंगा, लेकिन इस बार माल बढ़िया होना चाहिए ना। आपको सिर्फ इतना काम करना है कि उसकी झिझक खोल के उसको धंधे पे उतारना है। कंधे पे? उसकी झिझक खोलनी है। अगर आपने उसको हाथ भी लगाने की कोशिश की तो ठाकुर तुम्हारे पिछवाड़े पे हाथ लगा देगा। क्या बक रहा है? बक नहीं रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। तुझे पता है यहाँ पर जो भी नया माल आता है जी, सबसे पहले उसका स्वागत मैं करता हूँ। इसीलिए तो भाई यहाँ की जो फाख्ताएं हैं डरती तो आपसे ही हैं। इसलिए अरे आप तो यहाँ के मालिक हैं, बहुत पैसा है आपके पास। पैसा भी है और ताकत भी है। बिल्कुल जी। इसलिए मैं, अरे आप तो यहाँ के दादा हैं, समझ में आई? इसलिए मैंने जो ठाकुर से तो सौदा कर रखा है, उसका बात कराया हूं मैं ठाकुर साहब से। ठाकुर से सौदा? मुझसे पूछे बिना तूने ठाकुर से सौदा कैसे कर लिया? अरे कर नहीं लिया लाला जी, मैं, आपको पता है कि वो हमारे परमानेंट ग्राहक हैं। परमानेंट ग्राहक? मेरा मतलब, तुझे पता है कि रहीम लाला इस बाजार का शहंशाह है। पर वो रकम तो बहुत मोटी देते हैं ना, इसलिए मैंने अपनी जुबान दी थी उन्हें। ठाकुर ठाकुर ठाकुर, एक बात सुन नाहर सिंह, अगर वो चिड़िया मुझे पसंद आ गई और मैंने उसे शीशे में उतार लिया तो ठाकुर को बताएगा कौन? और सुन, सही कह रहे हैं आप। ठाकुर ने कितना पैसा दिया है तुझे? 1 लाख पेशकश दी है। देख, 1 लाख तो ठाकुर का, और अगर वो चिड़िया मुझे पसंद आ गई तो 50,000 रुपये मैं तेरे मुंह पे मारूंगा। अब चलिए, इससे पहले फाख्ता उड़ जाए। चल आप जाके चल, मुझे भी उस चिड़िया को देखना है। आइए आइए, स्वागत है आपका, आइए। नाहर सिंह, कहाँ है वो चिड़िया? अंदर है लाला जी। तो फिर तू एक काम कर, तेरा रास्ता यहीं तक है। मैं नहीं जाऊंगा अंदर। अंदर? अबे हरामखोर, तू क्या करेगा अंदर? ये पकड़। और हाँ, चल तू सब रख। और सुन, आराम से। अब जब तक मत आइयो जब तक सूरज न निकला है। बीच में भी ना हो पानी के पूछने। अब भाग यहाँ से, इससे पहले कि रहीम लाला के कीड़े जाग जाए। यहाँ से भाग जा। कीड़े तो जगह जगह मालूम पड़ते हैं। चलो। रहीम लाला, कीड़े तो जग गए, लेकिन बच्ची है। जरा ध्यान से, अगर बच्ची को कुछ हो गया तो तुम्हारे कीड़ों को ठाकुर मार देगा। आप कौन? हम आज की रात तुम्हारे दूल्हा हैं। उठो मेरी जान। वाकई नाहर सिंह ने बिल्कुल सच कहा। गुलाब का फूल, एक गुलाब का फूल ये और एक गुलाब का फूल ये। भैया मैं हम इस मार्केट के बादशाह हैं, इस सारी मिर्चीपुर के, और हमारा नाम है रहीम लाला। देखो छमिया,
यहाँ पर ना किसी का कोई भाई होता है ना कोई रिश्तेदार। यहाँ तो सिर्फ रातें गुलजार होती हैं। और आज की रात नहीं भैया। फिर भैया आज की रात सिर्फ रोने और चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। और चिल्लाने का नहीं। मैं समझ गया था, बड़ी जोर से चीखी है। नाहर सिंह, यार तू चिड़िया बड़ी गजब की लाया, मजा आ गया। देखिए लाला जी, आप तो पसीने में सराबोर हो रहे हैं। अरे तो क्या करें, तूने इतनी गर्म चीज जो परोस दी। देख लीजिए। चल, और वो मेरी दारू की बोतल कहाँ है? रखी है लाला जी। रखी है? उधर रखी है, मैंने चल, रख दी है। शराब का मजा तो ले लिया, थोड़ा शराब का मजा भी तो ले लूं। आइए लाला जी, चल मैं करके दूं आपको अपने हाथों से। ओ नाहर सिंह, अबे ओ! अरे इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है और हमारा नाम ले रही है, नाहर सिंह। नाहर को नाहर नहीं बुलाऊं तो क्या बुलाऊं? चाचा। चाचा? थू। चाचा गया तेल लगाने, तो चाचा दिखता है शकल से? साले तू दल्ला है, दल्ला। और एक बात बता, रात को तू कैसी शराब लेके आया था? साले मूड खराब कर दिया। हट, चाय का भी काम कर। चल। अच्छा अच्छा अच्छा, चाय का इंतजाम करूंगा। लाइटर? अच्छा सर। सिगरेट कौन जलाएगा? मैं जला तो रहा हूँ। हटो, जलाओ ना। क्या मेरा मुंह देख रहा है खड़ा खड़ा? ये जला रहा है? लगा मुंह में, मुंह से खींचो अंदर को। मुझे सिखा रहा है? तूने तो बहुत कुछ सिखा दिया साले। चल यहाँ से निकल। चल चल, क्या सामान लेके आया है रे? बढ़िया बढ़िया। अजी अरे घंटा माल बढ़िया। बड़ी सिगरेट है। सिगरेट की बात कर रही हो? कौन सी है ये? कैपिस्टन। इसे पीती हूँ मैं। अरे तो बता, इतना अच्छा मुनाफा। अच्छा सुन, अब ऐसा है, अभी तू सिगरेट पी ले और मैं तेरे लिए चाय की व्यवस्था करता हूँ। करना लेकिन तो। आज तुझे ठाकुर साहब के घर चलना है। सुन आई? ठाकुर साहब? ये कौन है अब? ठाकुर साहब, अरे बड़े ही अच्छे और बड़े ही, मेरा मतलब कौन बड़े हैं? ये क्या कर रही है? मेरे मुंह मन करता है जलाएगी। कभी कभी जलाने का तुझे। क्या? ठीक है, चल चल निकल। बस तुझे इतना बता ही देता हूँ कि आज तुझे चलना है ठाकुर साहब के यहाँ। अब मैं चलता हूँ। ठीक है, निकल चल। सिगरेट के सुट्टे। आजा। अरे नाहर सिंह, बाप रे बाप, कितना बड़ा घर। कितना बड़ा घर? ठाकुर साहब का घर है ये। अच्छा। हाँ। आज बड़ा लंबा हाथ मारा है तूने। बहुत पैसे वाले हैं ये, बहुत पैसे वाले। और सुन, इनसे तू तड़क में बात नहीं होंगी। अबे तू और कैसे बात करूं? अगर ऐसे बात करेगी तो अबे ऐसे लोगों से तो तू तड़ा की बात करूंगी। और उन्हें मतलब क्या है? हम आए हैं सामने, अपना काम निकाला टा। नहीं। आप करके बात करो, मेरा क्या खजम लग रहा है? ये ऐसे लोग नहीं हैं। कैसे ये लोग ऐसे हैं? लोग नहीं हैं, ये बड़े लोग हैं। इसलिए इनके घर पे हमें खुद आना पड़ता है, यानी हवेली। देख ठाकुर साहब की हाँ कितनी बड़ी हाँ, बड़े लोग हैं, देखे हैं। करते तो अरे रहन दे, अब करते बहुत हो कराते गया। नहीं। अब मेरी बात सुन। बोल। अगर ठाकुर साहब को तूने शीशे में उतार लिया ना, तो तुझे कोठे से उठा के महलों की रानी बना देंगे। अच्छा। हाँ, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इज्जत से पेश आना और अच्छे से बात करना। और चल चल ठीक है, मुझे मत सिखा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। बुलाएगा भी यहीं खड़े रहो या फिर मैं जाऊं? बता। नहीं, अभी बुलाता हूँ। दूसरी किसी को बुलाना, सुनैना को बुला लेना। अरे अभी बुलाता हूँ। सुनैना, सुनैना तो हो गई। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। आ गए नाहर सिंह? दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। किसको लेकर आए हो? हमारी फाख्ता का क्या हुआ? जी, ये आपकी वही फाख्ता हैं जिनको कि आपको बेसब्री से इंतजार था। बड़े दिन बाद आए। ठाकुर साहब, मान नहीं रही थी, बड़ी देर में तैयार हो आके निकली आई। अच्छा जी। तो फिर आज हमसे पर्दा क्यों? पर्दा तो आप अंदर जाके हटाएंगे ठाकुर साहब। अच्छा, तो फिर तुम यहाँ खड़े हुए क्या कर रहे हो? बस आपका परिचय करा रहा था। और हाँ, राम सिंह, ये लो नाहर। आप ऐसे ना बोला करिए।
हम खुश हुए। गिनने की जरूरत नहीं है नाहर सिंह, ठाकुर अपनी जबान का पक्का है। तो मैं अगले हफ्ते इनको ले जाऊं? नाहर, तुम्हें बड़ी जल्दी है ले जाने की। नहीं, मैं पूछ रहा था। देखिए, ऐसी बात नहीं है, मैं तो पूछ रहा था। वो हम तुम्हें बताएंगे कि इनको कब जाना है। अच्छा, अब तुम जा सकते हो। चलता हूं मैं, संभाल के। और हाँ नाहर सिंह, एक बात ध्यान रखना, बताइए। अगर चीज में खोट निकली, खोट नहीं है कुछ भी, तो तुम जानते हो हम क्या करते हैं। खोट नहीं है ठाकुर साहब, नई गाड़ी है, आराम से ड्राइव करिएगा। तुम हमें सिखाने की कोशिश मत करो, हम सब जानते हैं हमें क्या करना है। नहीं, मेरा बताना बनता है आपको। अब यहीं हमारे मुंह पर खड़े रहोगे या जाओगे? नहीं, मैं चलना हूं। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दल्ला कहीं का, दल्ला कहीं का। हाँ सही कह रहे हो, दल्ला ही है एक नंबर का। जो इंसान अपनी भतीजी को नहीं छोड़ सकता तो दल्ला ही हुआ ना। वाह 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 वाह, क्या हुस्न है, क्या हाल है, बस कमाल ही कमाल है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम चमेली। अच्छा, चमेली। बालों में फूल गुलाब का और होंठों पे नाम चमेली। असली नाम बताओ क्या है? अरे साहब, असली नाम से क्या लेना देना। अरे अपना काम निकालिए और जाने दीजिए। तुम क्या समझती हो कि हम तुम्हारे कोठे के ग्राहकों की तरह हैं? नहीं, हम उन मुसाफिरों की तरह नहीं हैं कि आए, रात गुजारी और चले गए। हम ठाकुरों के वंशज हैं। हम कोठे पर जाना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। देखो हमारी हवेली को, काफी अच्छी है, लेकिन यहां हमारा दिल बहलाने वाला कोई नहीं है। हम चाहें तो तुम्हारी कोठी की जितनी भी जीनतें हैं ना, हम ये चुटकी बजाकर अपने कदमों में लाकर बिछा सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें तो दिल बहलाने के लिए एक कोहिनूर हीरे की जरूरत थी। और वो हीरा, उस हीरे की चमक हमें तुम्हारी आंखों में नजर आती है। ठाकुर साहब, मेरी आंखों में हीरा? अरे ठाकुर साहब, हम तो हर कोठे की वो रौनक हैं, लोग आते हैं चले जाते हैं। लड़की, तुमने अपने आप को गौर से नहीं देखा है। हीरे की परख तो सिर्फ जौहरी को ही आती है, बाकी किसी को नहीं। लड़की, तुमने अपने आप को हमारी नजर से देखा ही कहाँ है। हीरे की परख तो सिर्फ जौहरी ही जानता है, बाकी किसी को नहीं। एक बात बोलूं ठाकुर साहब, आप तो हमदर्दी की बात कर रहे हैं, और हमदर्दी की बात एक तवाइफ से मत पूछिएगा। अरे हर शाम हर रात एक नया दूल्हा आता है और सुबह होते ही चला जाता है। हर रात एक नया दूल्हा। अच्छा, तो हम भी तुमसे वादा करते हैं कि ना तुम किसी की दुल्हन बनोगी और ना कोई दूल्हा वहां रात गुजारने के लिए आएगा। आओ हमारे साथ। एक तो चाची की इतनी तबीयत खराब है और गंगा का भी कुछ अता पता नहीं है। न गंगा का कोई फोन, न चिट्ठी। दिन ब दिन चाची की हालत भी बिगड़ती जा रही है। पानी दे देना बेटा। आया चाची। क्यों ना मैं खुद ही बम्बई जाके देख कर आऊँ, लेकिन अब्बा भी नहीं मानेंगे। अब्बा को बताऊँ ही क्यों? मैं चला जाता हूँ ना उन्हें बिना बताए। आया चाची। बड़ा रोकड़ा गिन रहा है, कहाँ से लाया इतना पैसा?
लाला जी, अरे सब आप लोगों का ही दिया हुआ है ये पैसा। हमारा दिया हुआ? आपको पता है लाला कि ये पूरी जितनी भी बाड़ी है ये सब आपकी ही वजह से चलती है। तो हम तो मिर्ची यहाँ के- बुरा की। हम तो यहाँ के बादशाह हैं। खैर छोड़ इन बातों को। बिल्कुल, बिल्कुल। चल उसे तैयार करके ला। किसे तैयार करके लाऊं? अरे चिड़िया को। चिड़िया नहीं है। चिड़िया तो उड़ गई। हरामजादे, बिना रहीम लाला की इजाजत के किसी चिड़िया की हिम्मत नहीं जो यहाँ से फुर हो जाए। मुझे वो लड़की चाहिए अभी। वो लड़की नहीं आ सकती लाला, आप कैसी बातें कर रहे हो? नहीं आ सकती? नहीं आ सकती। तो कहाँ है वो तो ठाकुर साहब की हवेली की रौनक बन गई है। हरामजादे, इस बाड़ी में सिर्फ हमारी चलती है। कितने में सौदा किया है तूने उसका? सौदा? हाँ हाँ सौदा। भाई ठाकुर साहब ने तो मुझे मुग्गम रकम दी है। मैंने तुझसे कहा था ना, वो लड़की सिर्फ मेरी है। अरे ऐसे कैसे हो जाएगी? देखो लाला, चमेली तो सबकी है। सबकी नहीं, वो सिर्फ मेरी है। जा उसे ठाकुर साहब यहाँ से लेकर आ। ना, जब तक ठाकुर साहब का मन नहीं भर जाता तब तक वो किसी फूल को छोड़ते नहीं तो है। मेरी बात भी सुन। 1 घंटे के अंदर अगर तू ठाकुर की हवेली से लेकर नहीं आया तो मैं तेरा सारा धंधा बंद करा दूंगा। ये क्या हो गया? अगर मेरा धंधा बंद हो गया तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। पैसे आने बंद हो जाएंगे, कारोबार बंद हो जाएगा मेरा। नहार, सही मौका है। ये जो लाला बात बता के गया है ना, अभी जाके झट से ठाकुर साहब के कानों में इस बात को डाल देता हूं। और जैसे ही उनके कानों में ये बात मैं डालूंगा, ठाकुर साहब गुस्सा हो जाएंगे। उसके बाद अगर मुझे जिंदा रहना है तो या तो ठाकुर मरे या रहीम लाला। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। अब किस लिए आए नाहर सिंह? बहुत बुरी खबर लेके आया हूं ठाकुर साहब। मैं उसे लेने आया हूं। किसको? चमेली को। हरामखोर, तेरी जबान पे चमेली जान का नाम कैसे आया? अब वो हमारी हवेली की रौनक बन चुकी है। ठाकुर साहब, आप रहीम लाला को नहीं जानते? अरे उसने जो मुझे घर पे आके धमकी देके गया है कि अगर 1 घंटे के अंदर अंदर ये लड़की मेरे इस कमरे पर नहीं आई तो तुझे जान से मार दूंगा। अब बताइए मैं क्या करूं? तो फिर जाके रहीम लाला से कह दे कि वो ठाकुर भानु प्रताप सिंह को भी नहीं जानता। ठाकुर साहब, मैंने ये वाली बात बोली मैंने। वो तो यूं कह रहा है कि ठाकुर कौन होता है। अरे ठाकुर की ऐसी की तैसी। ठाकुर ने अगर उस लड़की को 1 और घंटा रखा तो ठाकुर को फांसी के फंदे पे लटका दूंगा। खुजाते, मेरे बाल खिंच रहे ठाकुर साहब। ऐसा मैं नहीं कह रहा ठाकुर साहब, वो कह रहा था। और तूने सुन लिया? हमने तुझे बंदूक दी थी। ठाकुर साहब, वो लाला बंदूक भी छीन के ले गया। तो तू जिंदा हम तक ये खबर पहुंचाने के लिए आया? मैं क्या करूं ठाकुर साहब, मजबूर हूं। उस लड़की को छोड़ दीजिए, मैं लेके चला जाता हूं। नाहर सिंह, तू जानता है इस समय तू कहाँ खड़ा है? ठाकुर साहब की हवेली में, ठाकुर साहब के पास। तो सोच ले, तुझे यहां से जिंदा सलामत जाना है या यहीं तेरा अंतिम संस्कार करा दूं? और ठाकुर साहब, एक बात याद रखना, रहीम लाला आपको छोड़ेगा नहीं। मैं तो इस जगह को छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन रहीम लाला हाथ धो के आपके पीछे पड़ जाएगा। नाहर सिंह, अब जो होगा सो देखा जाएगा। अब या तो रहीम लाला बचेगा या ठाकुर भानु प्रताप सिंह। मैं तो कहता हूं ठाकुर साहब कि उसको मजा चखा दो। आपसे बड़ा राजा तो हो ही नहीं सकता। ठाकुर साहब,
वो तो आपके जूते का मैल है, उसको धोने का समय आ गया है। नाहर सिंह, जाओ और यहां से बेफिक्र होकर जाओ। रहीम लाला अब कल का सूरज नहीं देख पाएगा। तो मेरा आप उसको मिटा दीजिए, मैं तो कहता हूँ। अब मैं चलता हूँ। जी जी। चरणान बिंदों में दंडवत। नाहर सिंह, सबसे बड़ा दुश्मन तो तू है उस लड़की का। एक भोली भाली लड़की को अपनी बातों के जाल में फंसाकर उसे बाजार की रौनक बनाने वाला भी तू है। मुझे रहीम लाला की हैवानियत पर अफसोस नहीं हो रहा है, अफसोस तो मुझे तेरे कमीनेपन पर हो रहा है। अगर मैंने रहीम लाला को मार दिया तो उस जैसे न जाने कितने रहीम लाला पैदा हो जाएंगे, लेकिन अगर मैंने तुझे मार दिया तो कम से कम इन मासूम और बेसहारा लड़कियों की जिंदगी तो बच जाएगी। ये लड़की तो अपने बारे में कुछ नहीं बता रही है। काश मुझे कोई इसके गांव का ऐसा पता ठिकाने वाला मिल जाए जो मैं इसको इसके गांव तक पहुंचा सकूं। आ गए आप? बस क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, अब तुम्हारे यहां से जाने का समय आ गया है। यहाँ से जाने का? हाँ। नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जाना चाहती, मैं उस कोठे पे नहीं जाना चाहती, मैं उसकी रौनक नहीं बनना चाहती, मैं उस गंदगी में दोबारा नहीं जाना चाहती। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मैं नहीं जाना चाहती। मुझे 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 कुछ भी काम दे दीजिएगा, काम कर लूँगी और मैं एक कोने में पड़ी रहूँगी, पर मुझे वहाँ मत भेजो दोबारा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं नहीं जाना चाहती वहाँ, दोबारा नहीं जाना चाहती वहाँ। उठो, खड़ी हो। अगर मुझे आप दोबारा वहीं भेजना चाहते हैं तो मुझे बुलाया है क्यों आपने यहाँ? और वादे तो आपने ऐसे ऐसे किए थे, वादा करता हूँ तुम दोबारा वहाँ नहीं जाओगे, और आज मुझे वहाँ भेज रहे हो। तुम हमें गलत समझ रही हो। हमने जब तुमसे कह दिया तुम वहां नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। फिर मुझे कहाँ भेज रहे हो? किसी और के पास, किसी और के पास बेचना चाहते हो? क्या तुमने ठाकुर भानु प्रताप सिंह को इतना गिरा हुआ समझा? ठाकुर भानु प्रताप सिंह औरतों की इज्जत करना जानता है, ना कि उनकी इज्जत को सारे बाजार नीलाम करना। मुझे माफ कर दो ठाकुर साहब, क्योंकि आज तक जो भी मिला है मुझे सिर्फ इधर से उधर बेचने वाला मिला है। तो मैं किस पे विश्वास करूं और किस पे नहीं? देखो, तुम हमें अपना हमदर्द समझो और तुम ये बताओ कि तुम्हारा कोई जान पहचान का ऐसा कोई आदमी है जो तुम्हारे गांव का, तुम्हारे घर का पता बता सके? कितनी बार कहा है ठाकुर साहब, मुझसे ये बार बार मत पूछा करो। मेरा कोई नहीं है, ना कोई रिश्ते, ना कोई नाते, ना कोई गांव, ना कोई साथी। झूठ बोल रही हो तुम। देखो, हमें बता दो तुम किस गांव की हो। हमें नाहर सिंह ने तो कभी बताया नहीं कि वो तुम्हें कहां से लेकर आया है। तुम तो हमें सच सच बता दो कि तुम कहां की रहने वाली हो, क्योंकि यहां अब तुम्हारा रहना खतरे से खाली नहीं। खतरा? हाँ। मुझे क्या खतरा होगा? मेरा कौन दुश्मन और कौन दोस्त? मेरा दुश्मन तुम्हारा नहीं, दुश्मन हमारे पैदा हो गए हैं, और अपनी दुश्मनी को बढ़ावा देने से पहले हमें तुम्हें सेफ जगह पहुंचाना है ताकि तुम अपने परिवार में आराम से पहुंच सको। ठाकुर साहब, मैं सच कह रही हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं है, ना कोई नहीं है मेरा। सच बोल रही हूँ मैं, अब कोई नहीं है मेरा। ठीक है, मत बताओ। रहीम लाला, बारा। कौन? हम तुझे इनाम देने के लिए आए रहीम लाला। ठाकुर भानु प्रताप सिंह। हाँ, ठाकुर भानु प्रताप सिंह। आज तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे इलाके में आकर मुझे पे धाड़ रहा है।
ठाकुर भानु प्रताप सिंह के कदमों को ना आज तक कोई आंधी रोक पाई है, तो फिर तेरी औकात क्या है? तो जानते हैं ठाकुर, मेरे इलाके में खड़ा यहाँ कोई आवाज भी देता है ना तो पहले मुझसे पूछता है। इस सारी मिर्चीपुरा पर राज करता हूँ, यहाँ का दादा हूँ मैं। तू दादा है? हंस क्यों रहा ठाकुर? रहीम लाला, तू मिर्चीपुरा का दादा है, और दादा तो एक छोटा शब्द है, बल्कि सीधा सीधा बोल तू मिर्चीपुरा का दल्ला है। और तू ये भूल गया कि ठाकुर भानु प्रताप सिंह इस पूरे शहर को अपनी उंगलियों के ऊपर नचाता है। तो तुझ जैसे दल्ले की क्या औकात? ठाकुर, आज तक किसी की हिम्मत नहीं जो इस बाड़े से लड़की ले जाए, और तूने ये हिम्मत कर दी। अब मैं तुझसे कहता हूँ उस लड़की को सीधी तरह वापस कर दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। वो हिम्मत सिर्फ ठाकुर भानु प्रताप सिंह के अंदर ही है, जो कहीं से भी लड़की ले जा सकता है। तो तेरे बाड़े की और तेरी औकात ही क्या है? वो तो साला हमारा ही आस्तीन का सांप निकला नाहर सिंह, वरना तू तो क्या ठाकुर, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब शराफत इसी में कि लड़की को सीधी तरह मेरे पास छोड़ जा। ठीक है रहीम लाला। ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने हमेशा काम पूरे किए हैं, कभी भी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा। तो जैसे दल्ले को तो इस जमीन से उठाना था, अब बारी है उस नाहर सिंह की। भाई साहब रुकिए, आप किसी नाहर सिंह को जानते हो क्या? नाहर सिंह? जी भाई साहब, मैं सुबह से उन्हें ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे उनका कोई अता पता नहीं। अता पता नहीं? जी, मैं उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ सुबह से। उसकी कोई पहचान तो होगी? पहचान, बड़ी बड़ी मूंछें हैं, सफ़ेद सफ़ेद बड़े बड़े बाल हैं, बंदूक लेके चलते हैं साथ में। तो उस नाहर सिंह को तुम कैसे जानते हो? जी वो मेरे गांव से ही हैं। तुम्हारे गांव से? जी, मोहनपुर से। मोहनपुर से? जी, उनकी पैदाइश मेरे गांव में ही है। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल। अब्दुल? जी। तो तुम्हें क्या काम पड़ गया नाहर सिंह से? मुझे काम बस इतना ही है कि मेरी एक दोस्त है, गंगा। गंगा? जी। कौन गंगा? उस नाहर सिंह के साथ आई थी मेरी दोस्त, फिल्मों में काम करने के लिए। उसने उससे बोला कि मैं तुम्हें फिल्मों में काम दिलाऊंगा और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, बड़े बड़े बंगले होंगे तुम्हारे पास। लेकिन 6-7 महीने से मुझे उसका कोई अता पता नहीं है, ना उसका कोई फ़ोन, ना कोई चिट्ठी। मैं बहुत परेशान हूँ। अगर आपको पता हो तो बता दीजिए। गंगा की माँ बहुत बीमार है। अच्छा जी। हाँ, हमारे साथ। कहाँ? चलो बताते हैं। साहब ये हवेली गंगा की है क्या? हाँ, ये गंगा की हवेली है। गंगा की हवेली है ये? हाँ, ये गंगा की हवेली है। लेकिन साहब गंगा दिखाई नहीं दे रही। तुम यहीं रुको, जी। हम बुला के लाते हैं। अरे आप आ गए, और ये बंदूक, पता है आप चले गए तो मेरा मन कितना घबरा रहा था। ये बंदूक लेके कहाँ गए थे आप? ये बंदूक आज ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने इसलिए उठाई है कि तुम्हें आज़ादी दिला सके और तुम्हें रहीम लाला के चंगुल से छुड़ा सके। रहीम लाला? हाँ हाँ, वही था जिसने पहली बार मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। क्या? हाँ ठाकुर साहब, रहीम लाला तो एक पत्ता है, असली जड़ तो वो है नाहर सिंह, जिसने मेरी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी। हम जानते हैं, तुम यहीं रुको, हम अभी आते हैं।
गंगा, आप नाम बुला रहे हैं किसी का? मेरा नाम चमेली है, गंगा नहीं है। मेरा नाम चमेली है ठाकुर साहब, चमेली, गंगा नहीं है। हम जानते हैं इन जालिमों ने एक मासूम की गंगा को चमेली बनाकर कोठी की रौनक बना दिया है। ठाकुर साहब, मैं कोई गंगा नहीं हूँ, मेरा नाम तो चमेली है। आप किसको बुला रहे हो? कोई है क्या? हम जानते हैं कि इन जालिमों ने गांव की एक भोली भाली मासूम गंगा को चमेली बनाकर कोठी की रौनक बना दिया। और हम ये भी जानते हैं कि तुम मोहनपुरा की रहने वाली है। और तुम शायद ये नहीं जानती कि तुम्हारी माँ की तबीयत कितनी खराब है। माँ? हाँ। पर माँ, आपको ये... तुम घबराओ नहीं, आओ हमारे साथ, चलो। गंगा, गंगा ये घर तेरा है? हाँ, ये घर इसी का है। तू तो बड़ी पैसे वाली हो गई रे गंगा। तो ठीक है। हाँ, मैं ठीक हूँ और तुझे भी देखकर लग ही रहा है कि तू भी ठीक है। हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ गंगा? ठीक है, मैं समझ गया। ये कौन है गंगा? माँ ठीक है। चाची की तबीयत खराब है, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। माँ को है ना, कभी मेरी कमी महसूस मत होने देना, ठीक है? तेरी कमी महसूस ना होने दूँ? क्यों? अरे तेरा इतना बड़ा महल है, इसमें लेके आना चाची को। ये मेरा नहीं है। तेरा नहीं है तो फिर किसका है? अभी जो साहब गए थे ना, ठाकुर साहब, उनका है। उनका है? हाँ। तो तू उनके महल में? अब्दुल, तू मेरा एक अच्छा दोस्त है। हाँ हाँ, मैं हूँ तेरा दोस्त। यार गंगा अपवित्र हो गई यार। क्या? मैं सब कुछ खो बैठी। मुझे आने ही नहीं चाहिए था यार। मैं माँ से झूठ बोला, यहाँ तक सबसे झूठ बोला, यहाँ तक कि मुझे सब बर्बाद हो गया। यार आसानी से कोई हीरोइन नहीं बनना चाहता। मैं क्या लालच में आ गई, गाँव की लड़की, मैं हीरोइन बन जाऊंगी, मुझे फिल्में मिलेंगी। लेकिन गंगा, तुझे तो नाहर चाचा हीरोइन बनाने के लिए लाए थे ना? क्या हुआ उसका? नाहर चाचा? कौन सा चाचा? अगर सगा चाचा होता, मैंने सगे से बढ़कर माना। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जिंदगी मुझे कोठे पे बैठा दिया। हर दिन ऐसे ऐसे हैवान आके मेरे जीसू को नाचते से बर्बाद। ये क्या कर लिया तूने गंगा? मैंने तो मना किया था ना। मैंने कितनी बार बोला तुझे कि तू उस नाहर चाचा की बातों में मत आ, लेकिन तूने मेरी नहीं मानी। वहां तेरी माँ चाची इतनी बीमार है, अंतिम सांस ले रही है, और तूने एक बार भी नहीं सोचा कि अपनी माँ से जाकर मिलूं? मैंने तो बहुत सोचा, पर मैं इन जंजीरों से ऐसे बन चुकी थी कि मैं नहीं जा सकती थी। एक बार तो मुझे बोला होता ना। कैसे बोलती?
तू समझ रहा है मुझे? तू भी ऐसे लोगों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। तू मुझे समझ रहा है? ऐसा बर्ताव नहीं कर रहा हूं गंगा मैं। गंगा तू मेरी दोस्त है। हमने बचपन से लेकर आज तक जो भी काम किए साथ में किए हैं, और तूने एक बार भी नहीं सोचा कि अपने एक दोस्त को चिट्ठी भी लिख दूं? तो बोलता है मुझे किसी की याद नहीं आई। अरे मुझसे पूछ, मैं हर पल अपनी माँ को याद करती थी, मरे हुए बाप को याद करती थी कि उनकी बेटी, इकलौती बेटी क्या कर रही है। तो कह रहा तू चिट्ठी लिख देती। अरे यहाँ की जंजीरों से जकड़ी हुई मैं ऐसी परिंदा बन चुकी थी, ना तो खुल के सांस ले सकती थी और ना कहीं जा सकती, सिर्फ फड़फड़ाना रह जाता था। यहाँ एक बार इंसान आ जाता है पर जा नहीं पाता। किसने कहा? तू मेरे साथ चल, गाँव चल तू। नहीं अब्दुल, अभी तूने बोला ना, वो मैं भी सोचती हूँ। मैं गांव में माँ को जाके क्या बताऊंगी कि मैं गंगा नहीं रही। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक हूँ क्या? गंगा ये बस एक हादसा था जो किसी के भी साथ हो सकता है। तू चल मेरे साथ। मैं नहीं जा सकती। अगर माँ पूछे गंगा कहाँ, तो बोल देना उसकी गंगा कहीं मर गई। क्या? किसी हादसे में मर गई बोल देना, पर मैं नहीं जा सकती अब्दुल। मैं नहीं जा सकती। ये गंगा मेरी बात तो सुन। अगर तू गांव ना जाती ना, तो तू किस्मत से आज मुझे यहाँ नहीं मिलती। किस्मत? हाँ, शायद कहीं ना कहीं मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो मैं आज मैं एक देवता जैसे इंसान के यहाँ भटकते भटकते आ गई, वरना मैं एक कोठे पे घुट घुट के कब की मर चुकी होती। चल गंगा, अब ये शहर छोड़ के चलते हैं। अब्दुल, मैं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? ठाकुर साहब। हाँ, ये आप बोल रहे हो? मैं? हाँ, ये हम बोल रहे हैं। यहाँ तुम्हें किसने बांध के रखा है? हम तुमसे हजार हा पूछते रहे, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ की रहने वाली हो, लेकिन तुम हमसे सब कुछ छुपाती रही। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि हम रहीम लाला का काम तमाम करके लौट रहे थे, तो रास्ते में हमें ये मिल गया। नाहर सिंह का पता पूछते हुए जब इसने तुम्हारी सारी स्टोरी हमें बताई, तब हमारी समझ में आया कि वो गंगा कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो। देखो, इस जंजाल में फंसी हुई लड़कियों को किस्मत से किसी किसी को मौका मिलता है, और तुम किस्मत की धनी हो। ये मौका सिर्फ तुमको मिल रहा है। तुम जाओ। चलो गंगा। लेकिन एक काम करके जाओगी, घबराओ नहीं। तुम्हारा कुछ सामान, तुम्हारी कुछ उधारी बकाया है। अरे मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। रामजादे, तेरी गलती तो इतनी है कि तूने ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मेरे पास तो लड़की आती है, मेरा तो धंधा है, मेरा काम है ये। तेरा काम? तू शायद भूल गया कि तूने किससे दुश्मनी ली है। उठ हरामजादे। दुश्मनी? तेरा वो रहीम लाला ठाकुर साहब ने तो उसको वो तो मर गया, पहुंचा दिया दोजख में। लेकिन अब सुन, बारी तेरी है। आज के बाद साला इस कोठे पे कोई धंधा नहीं होगा, सारी लड़कियां फरार। कैसी बातें कर रहे हैं? क्योंकि ये ठाकुर साहब का हुक्म है। ठाकुर साहब ने एक बार हमसे कहा है, इसलिए हम ठाकुर साहब के हुक्म मान रहे हैं। आप होते कौन है? हम ठाकुर के आदमी हैं। उन्होंने एक बार हमसे ये कहा, जाओ नाहर सिंह को किसी भी जगह, किसी भी पाताल से ढूंढ के निकाल के लाओ। अरे ठाकुर साहब की आग बुझाने के लिए तो हमने इस कोठे से लड़की भेजी उनके लिए। हरामखोर,
तेरी आग आज ठाकुर खुद बुझाएगा। चल। कहाँ लेके जा रहे मुझे? रामजादे। ठाकुर साहब, ये रहा साला आपका कुत्ता। कल तक तो साला वफादार था, आज बड़ा मुंह खोल रहा था। ठाकुर साहब मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, मैं आपके कहे हुए नक्शे कदमों पे चला हूँ ठाकुर साहब। मैं तो, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा कोई कसूर नहीं है। ये भाई साहब वहाँ पहुँचे और मुझे घसीटते हुए लेके आए ठाकुर साहब, मुझे माफ। नाहर सिंह, वो हमारा हुक्म था। हुक्म? जी ठाकुर साहब, आज से पहले तो आपने इस तरीके की कोई भी हुक्म नहीं किया, और आज ऐसा हुक्म? वो इसलिए कि तुमने कमीनेपन की हद को पार किया था। ठाकुर साहब, तुम क्या कहकर गए थे हमसे पेशगी लेकर? क्या कह के गया था ठाकुर साहब, बताइए। कि फाख्ता को लेकर तुम हमारी हवेली पर आओगे। जी जी, मैंने अपना वचन दिया हुआ निभाया है ठाकुर साहब। वचन निभाया तुमने? जी ठाकुर साहब, बिल्कुल। ठाकुर साहब, आपका शिकार आपके हाथ में, कोई हुक्म? हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। ठाकुर साहब, अब कोई और काम होगा तो हम आपको याद कर लेंगे। ठाकुर साहब, मैंने तो अपना दिया हुआ वचन ही निभाया ठाकुर साहब, बताइए आप। शमशेर सिंह। जी ठाकुर साहब। हम तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करें? ठाकुर साहब, हम तो आपके गुलाम हैं। जब जब आपने हमें आवाज़ दी है, जब जब हम आपके साथ खड़े हुए हैं। नहीं शमशेर सिंह, आज तुम आज पुण्य के भागीदारी बनी हो। आज तुमने उन मासूम और बेगुनाह लड़कियों को आज़ाद कराया है जिनको ये हरामज़ादा पहला फुसलाकर उनके घरों से लाकर यहाँ कोठी की रौनक बनाता था। साहब, अब तुम जा सकते हो। ठीक है ठाकुर साहब। हाँ, खड़ा हो हरामज़ादे। ठाकुर साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। देखिए, मेरी कोई गलती नहीं है ठाकुर साहब, मैंने तो आपके कहे हुए नक्शे कदमों पर ही चला हूँ हमेशा। आप जानते हैं इस बात को। तेरी कोई गलती नहीं है? नहीं ठाकुर साहब, मेरी गलती नहीं है कोई ठाकुर साहब। आप तो तूने इसकी पेशगी हमसे ली और दूसरा सौदा किया रहीम लाला के साथ। ठाकुर साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। हमें इस बात का अफसोस नहीं है कि तूने इस लड़की का सौदा हमसे किया। अफसोस तो हमें इस बात का है कि तूने इस फूल जैसी बच्ची की जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी। इसने हमें सब कुछ बता दिया है। ही वो पाप का भागीदार है। हमें कानून नहीं छोड़ेगा, लेकिन तुझे हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमसे पहले तू मुजरिम इसका है। ठाकुर साहब, अब्दुल बेटा, तू देख क्या रही है गंगा, मार गोली। नहीं ठाकुर साहब, मुझे बचा लीजिए। मैं आपके यहाँ पैर पड़ता हूँ ठाकुर साहब, मैं आपके चरणों में पड़ता हूँ ठाकुर साहब। मुझे क्या माफ है? कर दीजिए, मार गोली। मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ। मार गोली इस हरामजादे को। घबरा मत, तुझे कुछ नहीं होगा। अब्दुल जी। इधर आ। हमने तेरस और इसका सारा इंतजाम कर दिया है। इसे लेके निकल जी। और गांव पहुंचकर हमें इत्तला दे देना। जा। चल गंगा। देती रहो। जा। चल। ठाकुर भानु प्रताप सिंह, तूने भी जिंदगी में बहुत पाप किए हैं,
तुझे भी अपने पापों का प्रायश्चित करना